में रोग किसानों के लिए एक ऐसा श्राप है जो अच्छे खासे फसल को भी देखते ही देखते पूरा बर्बाद कर देता है। किसानों की मेहनत और फसल की लागत में से एक बड़ा हिस्सा इन रोगों की रोकथाम के ऊपर खर्च होता है और बहुत कम किसानों को रोग और उनकी सही दवा का पता होता है। यह हाल हर जगह के किसानों का है। इसलिए आज के वीडियो में हम धान में लगने वाले रोग, उनका सटीक पहचान और उनका समाधान कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन पर। कहते हैं जानकारी ही बचाव का पहला कदम है। धान की फसल में कई रोग और बीमारियां आती हैं जिसका कारण फफूंदी, बैक्टीरिया, वायरस, कीट या पोषक तत्वों की कमी होता है। अब फंगस से जैसे झुलसा रोग, ब्लाइट भी इसे कहते हैं, ब्लास्ट रोग, ये पौधे में लीफ पर भी आता है, नोड पर भी आता है और कॉलर पे भी। उसके बाद भूरा चित्ता रोग, ब्राउन स्पॉट भी इसे कहते हैं, शीत ब्लाइट और हल्दिया रोग मतलब फॉल्स मट। इसके बाद बैक्टीरिया से जैसे BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये बैक्टीरिया जनित रोग होता है। उसी प्रकार वायरस से घासीय वृद्धि रोग जैसे ग्रासी स्टंट वायरस भी कहते हैं, राइस स्ट्रिप वायरस, और पोषक तत्वों में जैसे जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। ये धान में लगने वाले कुछ प्रमुख रोग होते हैं और इन सभी रोगों को जो कीट और पतंगे होते हैं इनको फैलाने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं और खुद भी फसल की पत्तियों को, तनों को, बालियों को काटकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं सबके बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन ये वादा है कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो दूसरा कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले जानते हैं जो फफूंदी जनक रोग होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले ब्लास्ट रोग। ये रोग पौधे में नर्सरी से शुरू होकर दाना भरने तक कभी भी आ सकता है। ये हवा, पानी, मिट्टी सबसे फैलता है। ये इतनी जल्दी फैलता है जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया सकता। कहते हैं ये दिन दुगनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता है। इस रोग में फसल को ख़त्म करने की क्षमता हर स्टेज पर रहती है। जिस स्टेज पे भी ये रोग अगर लग गया तो उस स्टेज पे भी अगर नहीं ध्यान दिया गया तो ये फसल को उसी स्टेज पे ख़त्म कर सकता है। अब देखिए, ये पौधे में जहाँ लगता है उसी नाम से, अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। जैसे पत्तियों में लगता है तो इसे लीफ ब्लास्ट कहते हैं। इसमें पत्तियों में नाव के आकार के धब्बे हो जाते हैं जो बीच में सफ़ेद होते हैं और किनारे पे भूरे भूरे हल्के दिखते हैं। अगर यही बीमारी आपकी कल्लों पे लगती है, उनकी गांठों पे, तो इसे नोड ब्लास्ट कहते हैं। और अगर बाली की गर्दन पर लगती है तो नेक ब्लास्ट या कॉलर ब्लास्ट भी इसे कहते हैं। मुझे पर्सनली सबसे खतरनाक बीमारी धान में यही लगती है। लोग कई बार ब्राउन स्पॉट जो भूरा चित्ता रोग होता है उसको ब्लास्ट समझने की भी गलती कर देते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा हमेशा, भूरा चित्ता रोग जो होता है उसमें जो उसके धब्बे होते हैं वो गोल होते हैं और इसके धब्बे जो होते हैं वे लंबे आकार के होते हैं। जैसे साउथ इंडिया में नावें बनती हैं, लंबी लंबी बोट रेस होती है वहाँ पे, उसी प्रकार का इसमें धब्बे होते हैं, लंबे होते हैं। तो अगर लंबा धब्बा है, भूरा भूरा कलर का, बीच में सफ़ेद है, तो आप समझ जाइए कि भाई ब्लास्ट लग गया है, सावधान होने की ज़रूरत है। इसकी रोकथाम के लिए आपको देखिए कुछ तो आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी और कुछ इलाज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक रोग है। इसमें जो भी दवा आप दीजिए उसमें सिलिकन बेस स्प्रेडर मिलाइए। देखिए, सिलिकन की से ये रोग जो है कम होता है, रोकने में मदद करता है इसको सिलिकन। अगर जैविक मात्रा में भी आप सिलिकन देना चाहें तो धान की जो भूसी होती है उसे आप बढ़िया से रात में जला दीजिए, सुबह तक में वो पूरा जल जाएगा। उसके बाद उसको छान कर और पानी में मिलाकर 24 घंटे रख दीजिए। फिर वो पानी छान लीजिए, उसमें सिलिकन की काफ़ी मात्रा आ जाएगी, वो आप अपने पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी स्प्रे कर सकते हैं। अब केमिकल स्प्रे में इसमें ट्राईसाइक्लाजोल 75% WP, ये 160 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल किया जाता है। आइसोप्रोथियोलेन
40% ईसी, ये 400 ml प्रति एकड़ भी इस्तेमाल किया जाता है। कसूगा माइसिन भी इसमें 3% SL जो होता है 400 ml आप इसको ले सकते हैं पर एकड़ में, जो इसका डोज बताया गया है, ये कंट्रोल हो जाता है काफ़ी हद तक। दूसरा है आपका झुलसा रोग। ये काफ़ी कॉमन रोग है जो सभी लोग जानते हैं। ये केवल धान में ही नहीं लगता है, कपास में, आलू में, टमाटर में, बैगन में, मिर्च में, बहुत सारी फसलों में लगता है। जल्दी आ जाता है फसल में तो अर्ली ब्लाइट कहते हैं इसे, लेट आता है फसल में तो लेट ब्लाइट कहते हैं हम। इस रोग में देखिए पौधे की जो पत्ती होती गांठों और तनों पर ये बेसिकली दिखता है। इसमें हल्के बैगनी आकार के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, जैसे आपको फोटो में दिख रहा है। पहले पत्ते के किनारे वाला हिस्सा हल्का नीला होता है और फिर बाद में ये मटमैले रंग का हो जाता है। तो इसको जनरली लोग पहले से आता रहा है, ये झुलसा रोग काफ़ी प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं। इसमें आप कार्बेंडाजिम 50% WP यूज़ कर सकते हैं। टेबुकोनाजोल 25.9% आता है, ये 250 ml आप प्रति एकड़ यूज़ कर सकते हैं। या UPL कंपनी का साफ फंजीसाइड आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़। तो इन चीज़ों के स्प्रे से ये कंट्रोल हो जाता है। अब ये रोग जो होता है ये ब्लास्ट की तरह ही खतरनाक होता है, लेकिन फैलने में थोड़ा समय लेता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है। तीसरा है भूरा चित्ता रोग या ब्राउन स्पॉट। यह भी पूरे फसल अवधि में कभी भी लग सकता है। देखिए फफूंदीजनक जो भी रोग होते हैं, ये जब अपना माहौल सही पाते हैं, जब वातावरण में ज़्यादा नमी होती है या लगातार बारिश हो रही है, रातें ठंडी हो रही हैं, ओस पड़ रही है, इन सब चीज़ों में जो इन्फेक्शन रहता है उनके लिए एक पर्टिकुलर माहौल बन जाता है। तो वो माहौल इतना अच्छा रहता है कि उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो ये जितने भी फफूंदीजनक रोग होते हैं, इनको बढ़िया माहौल मिलता है तभी इनका प्रकोप देखने को मिलता है। अब इसमें ये भूरा चित्ता रोग देखिए फसल में 10% से 60% तक आपका पैदावार कम करने का क्षमता रखता है। इसमें पत्तियों पर भूरे भूरे रंग के छोटे छोटे छींटे पड़ जाते हैं। इसको दूर से ही देख के पहचाना जा सकता है कि भाई ये भूरा चित्ता रोग है। बंगाल में जो प्रसिद्ध अकाल पड़ा था, जिसे बंगाल फामाइन के नाम से जानते हैं, वो इसी के कारण लगा था। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर एक बार पौधे में भूरा चित्ता रोग लग गया और उसके बीजों को आपने अगले साल इस्तेमाल किया, तो अगले साल भी ये रोग आ सकता है आपके खेत में। इसके लिए बचाव के लिए आपको सीड ट्रीटमेंट, जो भी आप सीड ले रहे हैं उसमें सीड ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। इसमें कार्बेंडाजिम 400 ग्राम प्रति एकड़ या मैंकोजेब 1 kg पर एकड़ से आप कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट में आप प्रोपिकोनाजोल भी ले सकते हैं, एजॉक्सिस्ट्रोबिन भी ले सकते हैं, थीरम, कैप्टन, कई दवाएं आती हैं फंजीसाइड जो आप यूज़ कर सकते हैं। चौथा है आपका जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, BLB भी इसे कहते हैं, जीवाणु जनित झुलसा रोग हिंदी में। ये रोग जनरली आपको रोपाई से 25 से 30 दिन के दौरान देखने को मिलता है। इसमें पत्ती के पहले हल्के में किनारे में पीला हो जाता है और धीरे धीरे फिर पूरा पौधा झुलस जाता है। पौधों में अगर आप उंगली से दबाएंगे तो गाढ़े पीले जैसा पस होता है, उसी टाइप का एक पदार्थ निकलता है। इसको देखने का एक और तरीका होता है कि आप भाई इसकी जो इन्फेक्टेड पत्ती आपको लग रही है उसको लाइए, साफ ग्लास में, जो शीशे का ग्लास होता है उसमें काट कर कैंची के माध्यम से आप उसको पानी में रख दीजिए। रात भर आप रखेंगे तो वो पानी जो है दूधिया रंग का हो जाता है सुबह, तो आपको पता चल जाता है कि ये BLB है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इसमें देखिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बहुत अच्छा काम करता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो होता है, कॉपर से रिलेटेड जो भी आपको जैसे कोसाइड आता है वो भी अच्छा काम करता है इस पर। तो इसमें क्या करना चाहिए, आपको 1 एकड़ में 18 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 300 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप मिला के इसको दे दीजिए। ये आपका अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। कि कॉपर वाला जो भी आप फंजीसाइड दीजिए, हमेशा उसको बाली निकलने से पहले इस्तेमाल कर लीजिए। बाली निकलने के बाद अगर आप कॉपर वाले फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं तो उससे दाग और धब्बे पड़ सकते हैं। 5वां है आपका खैरा रोग। ये देखिए पत्ते हल्के हल्के पीले रंग के हो जाते हैं, फिर
धीरे धीरे गाढ़े कत्थई रंग के होते हैं। ऊपर से शुरू होता है, नीचे की तरफ बढ़ता चला आता है। ये बेसिकली जिंक की कमी से होता है। तो इसको रोकने के लिए अगर आप जो पहला टॉप ड्रेसिंग यूरिया का देते हैं, उसमें आप चाहें तो साथ में 5 kg पर एकड़ के हिसाब से जिंक मिला दीजिए, या अगर नहीं मिलाया है आपने जिंक तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप जिंक 33% जो आता है जिंक सल्फेट, आप जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कंट्रोल आराम से हो जाता है। छठा है आपका शीट ब्लाइट। ये रोग भी बहुत तेज़ी से फैलता है और हवा, मिट्टी, पानी, बीज सबसे फैलता है। इसको कह सकते हैं कि ब्लास्ट के बाद दूसरा सबसे खतरनाक रोग धान में यही होता है। इसमें तनों के ऊपर चितकबरे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, अलग अलग साइज़ के धब्बे बन जाते हैं। धब्बे में सफ़ेद कलर बीच में या हल्का स्लेटी कलर होता है और किनारों में भूरा भूरा रंग का होता है और कुछ बैगनी बैगनी भी होता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सांप ने अपनी केचुल छोड़ी हो, तो केचुल के ऊपर जैसे ऊपर डिज़ाइन बने रहते हैं, उसी तरह पौधे के तनों के ऊपर इसमें केचुल जैसा डिज़ाइन बन जाता है। ये रोग जो होता है वो पूरा पौधा ख़त्म कर सकता है। और ये आपको देखने को जनरली जहाँ आपके खेत में नीचे पानी की जो सतह है, जहाँ पानी भरा है, उसी के जस्ट ऊपर शुरू होता है और धीरे धीरे सारे कल्लों में फैल जाता है और ये पैदावार को आपके ज़ीरो कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, बिल्कुल ही। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, ख़त्म। इसको कंट्रोल करने के लिए देखिए, आपको प्रोपिकोनाजोल 25% TC 300 ml आपका पर एकड़ यूज़ कर सकते हैं, या हेक्साकोनाजोल 5% TC, या आप एक आता है कि सिजेंटा का एम स्टार, ये काफ़ी लोग इसको रेकमेंड भी करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी इसको रेकमेंड करती हैं। 200 ml पर एकड़ आप इसको यूज़ कर लीजिएगा इसमें, या फिर आप चाहें तो नेटिवो 150 ग्राम पर एकड़ यूज़ कर सकते हैं। उससे वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, नेटिवो का भी। लेकिन नेटिवो वगैरह काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम के फंजीसाइड होते हैं। ये दोनों दवाएं एम स्टार और आपका ये नेटिवो, ये देखिए ब्लास्ट पे भी काम कर जाता है, फॉल स्मट पे भी काम कर जाता है, जो आपका झुलसा रोग है उस पर भी थोड़ा काम करता है। तो ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम के होते हैं। स्टेट्रोसाइक्लिन है, ये कुछ दवाएं हैं जो आपको खेत में यूज़ करनी चाहिए, जो काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड होते हैं, जो कई रोगों को आने नहीं देते हैं। अगर कोई आया है तो उसको कंट्रोल करते हैं। 7वां है हल्दिया रोग। ये रोग पौधे में दाने भरने के समय आता है और इसका पहचान बहुत ही आसान होता है। आपको खेत में चलना है, अगर आपके कपड़े में हल्के पीले रंग का पाउडर लग जाता है तो समझ जाइए ये रोग आ गया। इसमें बालियों पे गांठें बन जाती हैं और शुरू में ये गांठें पीले रंग की होती है, बाद में काले कलर की हो जाती है। इससे पैदावार की क्वालिटी और वजन को बहुत नुकसान होता है। इस रोग वाले दानों का बाजार में बिल्कुल ही खराब भाव मिलता है, मतलब बहुत मुश्किल से बिकता है एक तरीके से कहा जाए तो। इसके रोकथाम के लिए देखिए, फ्लावरिंग स्टेज अगर हो गई है उसके बाद अगर आप देख रहे हैं इसको, प्रोपिकोनाजोल 1 ml पर लीटर, या अगर आपने टिलरिंग स्टेज पे देखिए इसको, कल्ले बढ़ते समय अगर भी आपके लग गए हैं खेत में, देखिए इसको कभी भी जब इसका उचित तापमान, उचित मौसम, इसको माहौल मिलेगा, ये लग सकता है, कभी भी लग सकता है। तो इसमें कल्ले जब बड़े होते रहते हैं बूटिंग स्टेज पे, या कल्ले जब बड़े हों उन स्टेजों पे भी ये रोग लग सकता है। तो अगर उन स्टेजों पे जहाँ पे बालियाँ नहीं निकली हैं, उन स्टेजों पे अगर ये रोग लगता है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कोसाइड जो फंजीसाइड, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल 300 ग्राम पर एकड़ कर सकते हैं। शुरुआत में कार्बेंडाजिम से भी थोड़ा बहुत इसमें बचाव देखने को मिलता था, लेकिन कार्बेंडाजिम का इतना प्रयोग होने के बाद इस समय हल्दिया रोग पे उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा वायरस जनित भी कुछ बीमारियां आती हैं, जैसे ग्रासी स्टंट वायरस। इसमें पौधे में टिलरिंग खूब होती है, मतलब कल्ले बहुत निकलते हैं, लेकिन पूरे पौधे में एक बौनापन आ जाता है। आपने अभी न्यूज़ में देखा भी होगा कि बौनेपन की समस्या इस बार धान की फसल में जनरली देखने को मिल रही है। उसका एक कारण ये भी होता है, ये पौधे को पूरा घासनुमा कर देता है और कीटों के कारण ये ज़्यादातर फैलता है, जैसे भूरा हुआ, तेला, माहू या आपका ग्रासहॉपर जो है। इसको रोकने के लिए आपको कोई भी सिस्टमिक
कीटनाशक जो है उसका उपयोग करना होता है। इसके अलावा और भी वायरस जनित रोग होते हैं, जैसे राइस स्ट्रिप वायरस, येलो मोटल वायरस। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि सभी वायरस जनित रोग जो होते हैं उनको फैलाने में मुख्य जो योगदान होता है वो कीट का होता है। जो फफूंदीजनक बीमारियां होती हैं उन्हें फैलाने में कीट, हवा, मिट्टी, पानी, जलवायु और इन सब चीज़ों का मुख्य योगदान होता है। अगर मौसम में नमी बनी हुई है, रातें ठंडी हो रही हैं, ओस गिर रही है, खेत में पानी भरा रहता है, तो फफूंदी वाले रोग फसल पर लगना स्टार्ट हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि धान की फसल में इतने सारे रोग आते हैं, तो कहीं बीमारी मैं गलत ना पहचान लूँ, कोई गलत दवा ना डाल दूँ, कौन सी दवा कब डालूँ। इसके लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा कि आपको देखना ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं। अगर आपने एक शेड्यूल फॉलो कर लिया तो आपका लगभग सब कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, दवा से पहले आप मेरा जैसे धान में जो पीलापन है और खाद और पोषक तत्वों पर जो एक वीडियो मैंने बनाया उसको देख लीजिएगा। उससे आपको सही खुराक देने का में हेल्प मिलेगा पौधों में। और अगर सही खुराक पौधे को दिया हुआ है, पौधा स्वस्थ है, तो देखिए पैदावार भी ज़बरदस्त होगी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत के बाद ये सारा कंटेंट आपको पहुंचता है, तो मेरी वीडियो जो मैं बनाऊंगा आपको जल्दी पहुंचेगा। तो आइए जानते हैं ये जादुई शेड्यूल जो है। इसमें देखिए, शुरुआत में पहले 7 दिन पर आपको 19-19-19 और यूपीएल कंपनी का साफ फंजीसाइड और सिलिकॉन बेस स्प्रेडर, ये तीनों मिला के 19-19-19 आपका 2 ग्राम प्रति लीटर रहेगा और साफ फंजीसाइड भी आपका 2 ग्राम प्रति लीटर। ये कॉम्बिनेशन आपको देखिए झुलसा, भूरा चित्ता रोग और काफ़ी हद तक जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड होने के कारण काफ़ी हद तक जो आपकी फफूंदी वाले रोग होते हैं उनको ये कंट्रोल कर लेता है। और इसका असर काफ़ी समय तक रहता है, 15 से 20 दिन तक रहता है। दूसरा स्प्रे आप 20 दिन पर ले लेंगे, वो आपको लेना है 18 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 300 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, और इसके साथ भी कोई सिलिकॉन बेस स्प्रेडर। ये कॉम्बिनेशन लेने पे आपको ब्लास्ट, ब्लाइट यानी झुलसा, ब्राउन स्पॉट, BLB जो हो गया बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इन सब से कंट्रोल मिल जाता है। तीसरा स्प्रे आपको 40 दिन पर लेना है। ये बायर कंपनी का आप नेटिवो प्लस सिलिकॉन स्प्रेडर ले सकते हैं। इसमें देखिए ट्यूबिकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन जो रहता है 25% होता है इसमें। ये अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ब्राउन स्पॉट, BLB, फॉल्स स्मट, इन सभी रोगों पे ये अच्छा काम करता है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा इसको रिकमेंड भी किया जा रहा है। और चौथा और आखिरी स्प्रे आपको फ्लावरिंग के बाद 60 दिन पर लगभग लेना है। ये आपको कीटनाशक का स्प्रे लेना रहता है। इसमें कुछ दवाएं हैं, 1-2 दवाएं मैं बता दे रहा हूँ, उनमें से ही एक ले लीजिएगा। पहली दवा या तो आप एक कॉम्बिनेशन आता है, इफ्को का इरुका करके आता है या सिजेंटा का एलाइका आता है। इसमें थायोमेथाक्सोम होता है 12.6%, लैम्डा साइक्लोहेलोथ्रिन 9.5%, ZC फॉर्म में ये होता है। ये काफ़ी कीटों पर काम कर जाता है, जैसे रस चूसने वाले कीड़े, जैसे साफिट, वाइट फ्लाई, लीफ माइनर, और बड़े कीड़ों में से जैसे भूरा तेला, हॉपर इत्यादि पर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। इसके अलावा या तो आप ये लीजिए या तो आप स्पाइनोट्रम आता है 11.7%, ये दे सकते हैं। इससे भी काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। देखिए, अगर शुरू में आपने सारे स्प्रे ले लिए हैं और पौधे स्वस्थ हैं और 60 दिनों तक, जब तक मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए या विषम परिस्थिति ना हो, तभी दिक्कत आ सकती है। वरना अगर आपने ये सारे स्प्रे शेड्यूल फॉलो किए हैं और जो मेरी दूसरी वीडियो है उसमें आपने देखा है और उन सब चीज़ों को ही फॉलो किया है, तो दोस्तों भरपूर पैदावार लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।